सी शिष्या हूँ। मैं उनसे अपने एक दोस्त के थ्रू जुड़ी थी। मेरी फ़र्स्ट टाइम उनसे कॉल पर बात हुई थी। जब मेरी उनसे कॉल पर बात हुई थी तो मुझे एक असीम शांति फ़ील हुई थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस फ़ील हुई थी। मैंने आज तक इतने सारे लोगों से बात की है, पर मुझे ऐसी एनर्जी किसी की भी फ़ील नहीं हुई है जो कि मुझे उनसे फ़ील हुई थी। जबकि मैं उनसे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर थी, अपने घर पर थी, वहाँ उनकी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। और उसके कुछ दिनों बाद फिर मुझे एक सपना दिखाई दिया था जिसमें गुरुदेव दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ब्लैक एंड गोल्डन कलर का ड्रेस पहन रखा था। उनकी हाइट लगभग 9 से 11 फीट रही होगी और उनके फेस पे गजब का ग्लो था, बहुत ज़्यादा ग्लो था। और उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उनके कर्ली लॉन्ग हेयर थे और उनके फेस पे एज यूजुअल जैसे होती है स्माइल वो थी। तो ऐसे मुझे उनका सपना दिखाई दिया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद मुझे स्मोकिंग की फ्रेगरेंस आना स्टार्ट हो गई थी। मुझे गुरुदेव दिखाई देना स्टार्ट हो गए थे और उनके पीछे साक्षात भैरव बाबा है, साक्षात महाकाल बाबा है, ऐसे दिखाई देना स्टार्ट हो गए थे। और उसके फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरी एग्ज़ाम्स लेना स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि एज यूजुअल वो लेते हैं। फिर एक दिन उनका मुझे बुलावा आया श्री काल भैरव आश्रम, जो कि लखनऊ में है, वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया। और उस वक्त मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बहुत तड़पती थी उनसे मिलने के लिए, बहुत रोती थी कि मुझे मेरे गुरुदेव जी का बुलावा आ जाए। मैं लिटरली प्रे करती थी कि मुझे उनका बुलावा आ जाए। और फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन उनका मुझे बुलावा आया। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मैं नाचने लगी थी लिटरली। मेरे खुशी से आंसू निकलने लगे थे, इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और जब मुझे उन्होंने बुलाया तो उसके 1-2 दिन बाद ही जो मेरा बॉस पेमेंट नहीं कर रहे थे मेरा, उन्होंने करते ही नहीं थे, मैंने काफ़ी टाइम लगाते थे, तो उन्होंने खुद से सामने से होके मेरा पेमेंट कराया था। वो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए। और फिर उसके बाद मेरी तबीयत जो है ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। मेरे ब्लड सेल्स जो है वो बनना रुक से गए थे, बार बार हॉस्पिटलाइज हो रही थी। मेरा उठना बैठना बंद हो गया था, बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी दिन भर रात भर। और फिर जब वहाँ जाने का था आश्रम में, तो उसके 2 दिन पहले मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार था। और फिर जब ट्रेन्स का देखा तो ट्रेन्स मिल नहीं रही थी, ट्रेन्स जबकि आप सब जानते हैं कोरोना काल चल रहा था। और बाबा की कृपा इतनी हुई मुझ पे, गुरुदेव जी की कृपा इतनी हुई कि मुझे ट्रेन मिल गई, स्पेशल ट्रेन। मेरा वहाँ पे जाना हुआ और जब मैं उनसे मिली हूँ तो तब जर्नी के कारण मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बहुत तबीयत ख़राब की वजह से मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और बहुत ज़्यादा थकावट सी फील हो रही थी। जब गुरुदेव साक्षात मेरे सामने आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने अल्लाह जी को देख लिया, अपने भगवान जी को देख लिया, ऐसे फील आया। मैं दौड़कर उनके पास गई, उनके चरणों कमल को छुआ, उनके चरणों में झुकी। तो जो मेरी थकावट थी, जो मेरा सर दर्द था, वो सारा का सारा गायब हो गया था। एकदम अच्छा, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि उनके चरणों में ही झुकी रहूँ, उनके चरणों में ही पड़ी रहूँ, वहाँ से उठूँ ही ना, वहाँ से हिलूँ ही ना, ऐसा लग रहा था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उसके मिलने के बाद का। फिर उसके बाद मुझे रात भर नींद नहीं आती थी घर पर। जो वहाँ पर जाने के बाद, आश्रम में जाने के बाद, वहाँ पर मुझे नींद आना स्टार्ट हो गई थी। मैं रात भर घर पे सो नहीं पाती थी। वहाँ जाने के बाद में मुझे इतनी भयानक नींद आना स्टार्ट हुई कि मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत भयानक नींद आती है अब। और आश्रम की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वहाँ पर जो कोई भी जाता है अपने प्रॉब्लम्स को लेके, उसे हेल्थ इशू हो या फिर और कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सॉर्ट आउट हो ही जाता है। जो पूरे दिल से जाता है, पूरे समर्पण से जाता है, उसी की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉर्ट आउट होती है। और गुरुदेव इतने दयालु है, इतने कृपालु है, उनका हृदय इतना विशाल है कि उनके पास अगर कोई अधूरे मन से भी जाता है या फिर थोड़ा बहुत भी उसे डाउट होता, उसके मन में अगर डाउट होता है तो भी उसे वो एक्सेप्ट करते, उसे स्वीकार करते। इतने गुरुदेव प्यारे हैं, इतने ज़्यादा गुरुदेव दयालु हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि हम अपने भगवान के लिए इमेजिन करते कि वो ऐसे होंगे, उनका हृदय बहुत विशाल होगा, ऐसे वगैरह हम जो इमेजिन करते हैं अपने भगवान के लिए, सेम वही है, वैसे ही है हमारे गुरुदेव। ये ऐसे मेरा एक्सपीरियंस रहा। और
हमारी जो एग्ज़ाम्स होती है उन्हें पास करने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता होता है, संपूर्ण समर्पण। जो उन्हें संपूर्ण समर्पण करता है वही उन एग्ज़ाम्स को पास कर पाता है। तो मेरी वहाँ जाने के बाद वहाँ मैं 1 महीना रही हूँ, मेरी दीक्षा ही नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन आया जब मेरे पे गुरुदेव जी की कृपा हुई, भगवान भैरवनाथ जी की कृपा हुई। वो दिन था नवरात्रि का पहला ही दिन था। वहाँ पे धनदाय यक्षिणी का शिविर भी चल रहा था, तब मेरी दीक्षा हुई थी वहाँ पर। और दीक्षा होने के बाद में जब मैं घर पे आई हूँ तो मेरे अंदर मुझे चेंज फ़ील हो रहा था। जो मेरा तबीयत का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो भी मेरा सॉर्ट आउट हो चुका था। जो मेरा नींद का इशू था वो भी सॉर्ट आउट हो चुका था। और मेरे अंदर एक गज़ब की स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील होती थी मुझे। और मुझे हर तरफ गुरुदेव जी के ही दर्शन हुआ करते थे। जब मैं वहाँ पर थी और गुरुदेव जी कुछ दिन के लिए वहाँ नहीं थे, तब मुझे गुरुदेव हर जगह दिखाई देते थे। बहुत ज़्यादा विशाल गुरुदेव जी दिखाई देते थे, बहुत बड़े, जैसे कि अनंत ब्रह्मांड में वही हो और कोई ना हो, ऐसे मुझे उनके दर्शन होते थे। और घर आने के बाद भी मुझे उनके दर्शन होते थे। और फिर यहाँ से जब मैं गई हूँ वहाँ पे, तो मुझे जो हमारे गुरु भैया आलोक जी, हम गुरुदेव जी की कुटिया में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि उन्हें गुरुदेव जी की और भैरव बाबा जी की एनर्जी वहाँ पर फील हो रही थी। मैं जैसे ही आँख बंद करके बैठी हूँ, मुझे भगवान भैरवनाथ जी की 4 भुजाएं दिखाई दी और मुझे गुरुदेव दिखाई दे रहे थे। भगवान भैरवनाथ जी की फ़ोटो में मुझे गुरुदेव दिखाई दे रहे थे। ऐसे मेरा एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं वहाँ पर गई हूँ सेकंड टाइम, जब मुझे बुलाया वहाँ पर गुरुदेव जी ने सेकंड टाइम, फिर एक साधना दी। और उसके बाद में फिर ऐसे एक दिन भी नहीं जाता होगा जब मुझे गुरुदेव जी के दर्शन नहीं होते होंगे। हमेशा मुझे गुरुदेव जी के दर्शन होते हैं, हर रूप में। हमेशा उनमें मैंने ममता देखी है, एक माँ का प्यार उनमें देखा है। गुरुदेव बहुत ज़्यादा ममतामयी है, उनमें बहुत ज़्यादा दया है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। इतना ज़्यादा प्रेम है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा उनमें प्रेम है। और मैंने उनमें सारे रूप देखे हैं, सारे। और ऐसे गुरुदेव हमें कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। हम कहीं पे अगर ढूंढने भी जाएंगे तो भी नहीं मिलेंगे। हम इतने सौभाग्यशाली हैं जो उनके शरण में है, जो उनके शिष्य बन पाए हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जय श्री काल भैरव।